बात करते हैं साल के सबसे बड़े रहस्य की। ये रहस्य वो रहस्य है कि आखिर जो देश के दुश्मन हैं वो कैसे एक एक कर विदेशों में खत्म हो रहे हैं, कौन उन्हें खत्म कर रहा है, कैसे वो मारे जा रहे हैं। ये साल भर का सबसे बड़ा रहस्य रहा उदय। बिल्कुल, इस बार हैरानी की बात ये रही कि जिन जिन देशों को भारत के दुश्मनों ने अपना अड्डा बना रखा था, छुपने की जगह बना रखा था, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे लंदन के कुछ इलाके थे, वहां बड़े ही रहस्यमय तरीके से एक एक करके उन्हें मारा गया है। अभी तक सवाल ये है कि आखिर उन्हें कौन मार रहा। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की बात की जाए या फिर कई पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकवादी थे। आप सिर्फ उस लिस्ट को समझिए। पाकिस्तान की जमीन पर खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, एजाज अहमद, आहंगर, बशीर अहमद और ऐसे तमाम जो आतंकी हैं जिनका हम कह सकते हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड जिन्हें माना जाता था, वो सारे लोग पाकिस्तान की जमीन पर ही मारे गए और किसने मारा वो अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे लोग थे। बताया जाता है कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ान जो IC 814 जिसका अपहरण किया गया था, उसके अपहरण करने वाले एक मिस्त्री जहूर इब्राहिम मार्च में पाकिस्तान के कराची में बीच बाजार में खड़ा था और वो उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे ही भारत में कई और आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले कई आतंकी थे जो आराम से पाकिस्तान में रह रहे थे। अब बड़े हैरत अंगेज तरीके से रंजन जी कि कोई बाजार में खड़ा है, अचानक से गोलियां बरसा कर बिल्कुल। और उस सबसे दिलचस्प ये है उदय कि उस अनजान बंदूकधारियों का कोई नाम नहीं है, उनकी कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन जो मारे जा रहे हैं उनकी पहचान है कि वो सभी के सभी आतंकवादी हैं। देखिए, भारत ने साफ इस बात को कहा है अपनी तरफ से, जो बातें आती हैं कि देखिए जो भी देश के दुश्मन हैं वो हमारे देश में आए, समर्पण करें और हमारे कानून का जो है वो सामना करें। और इस तरह की घटना पर जो भारत है वो चुप्पी साधता है, इस बारे में उसका कुछ कहना नहीं है। लेकिन भारतीय सरकार ये बात बार कहती है कि जो भी देश के दुश्मन हैं वो भारत में आकर समर्पण करें और भारतीय कानून का सामना करें। ये ऑफिशियल वर्जन है। सरकार भी कहती है कि इस मामले पर वो भी चुप रहना पसंद करती है और सरकार ये बार बार इस बात को दोहरा रही है। और जो भारत का स्टैंड है वो बहुत साफ है कि जो भी देश के दुश्मन हैं वो भारत के कानूनी सिस्टम का सामना करें, आए तो फिर जो है कुछ बात हो। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो जिसने जैसा किया था वैसा भुगता। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आतंकियों ने बेगुनाहों को मारा है, बच्चों को मारा है, बेगुनाह नागरिकों को कई जगह पे बम विस्फोट से लेकर कई घटनाओं में नुकसान पहुंचाया गया है, तो उनके साथ भी वही हश्र हो रहा है। ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमें इस पर चुप ही रहना चाहिए कि कौन मार रहा है और कैसे वो मर रहे हैं, इस पर चुप ही बेहतर है। ये अच्छी बात है कि जो मारे जा रहे हैं वो अपराधी हैं, देश के दुश्मन हैं। तो हम सब इसको देखेंगे। एक समय आता है जब हम कहते हैं अरे छोड़िए कल की बातें, बीती बातें छोड़िए। तो इस कार्यक्रम में भी अब समय आ गया है जब हम कहें कि चलिए बीती बातें छोड़ते हैं। बिल्कुल, जो बीत गई सो बात गई, अब नया साल नई शुरुआत। बिल्कुल, तो हम सब अब इंतजार करेंगे नए साल के। और इस नए साल में जो खबरें आएंगी और जिस भी तरह की खबर आएगी वो हूबहू उसी तरह से आप तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश होगी। बीते वर्ष ने बहुत सारी यादें हमें दी हैं, ज़्यादातर अच्छी हैं, कुछ खट्टी भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ खट्टी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छी यादें लेकर हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। 2024 हम सब के लिए बेहतर हो, हम सब के लिए अच्छा हो। 2024 आप सब के लिए शुभ हो। बिल्कुल, और 2024 में आप न्यूज़ बाइस्कोप के साथ जरूर से जुड़े रहें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2024 में झारखंड विधानसभा के भी चुनाव हैं और बिहार की सियासत में क्या कुछ होगा 2025 को लेकर, वो भी आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। सही खबरें और सटीक खबरें। हमारे साथ 22 जुड़ा है, आप 24 में आ रहे हैं, तो 22 और 24 हमेशा साथ साथ चलता रहे, हम सबकी कामना है। मैक्लुस्कीगंज से हमने आपको पूरा ईयर एंडर दिखाया और हमारे साथ जिनके सौजन्य से ये सारा कुछ हुआ, एंड्रयू पर्किंस हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जो साल हमारा बीता साल है वो किस तरह का रहा वो दिखाने का मौका दिया। और इस लोकेशन से, इतने खूबसूरत लोकेशन से, 5 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा इलाका है और 5 एकड़ में ये बंगलो बना हुआ है। बंगलो
के कई हिस्सों से हमने आपको शूट करके दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का मौका देने के लिए हम लोगों को। तो फिलहाल हम सब मिलकर कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर।